कांग्रेस के लीडर उस्मान खान ने रियासती हुकूमत पर औकाफी जायदादों पर कब्जे करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने बताया कि छोटुप्पल जिले नलगुंडा में मस्जिद अलमास की मौकूफा अराजी पर हुकूमत मंडल रेवेन्यू ऑफिस तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस कार्रवाई पर वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। सदर-ए-नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तवज्जो इस जानिब कई बार मबजूल करवाई गई, लेकिन वो औकाफी इमला के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। उस्मान खान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और मतीन शरीफ के हमरा इस अराजी का मुआयना भी किया। शुक्रिया। शहर हैदराबाद से 45 किलोमीटर दूर मस्जिद अलमास पेट के अंदर जो छोटुप्पल से ताल्लुक़ रखने वाली ये ज़मीन है, यहाँ पर 423 एकड़ अराजी है वक्फ की, जिसे 2011 में तकरीबन 2000 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है नोटिस दिए, क्योंकि ये ज़मीन पूरी कोई प्राइवेट वाले ज़मीन कब्ज़ा करते आ रहे हैं, तो कभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कब्ज़ा होते आ रही है। आज पूरे तेलंगाना के अंदर वक्फ के जितने जायज़ाते हैं उसे एक के बाद एक लूटा जा रहा है। केसीआर साहब, आप जिस बुनियाद डाल के जो ठहरे हुए हैं, आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आपने कहा कि मुसलमानों को वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देंगे। आज अगर आप जुडिशल पावर दिए होते तो ये ज़मीन इस तरह से कब्ज़ा नहीं हो जाती। देखिए, प्राइवेट लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, गुंडागर्दी से कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उनको रोके। लेकिन आज जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले ज़मीन कब्ज़ा कर रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है, जो 17 एकड़ जो कब्रस्तान है यहाँ के अलमास पेट का कब्रस्तान, इस कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बन गई। क्या कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के सलीम साहब? आप बड़े बड़े बातें करते, जब कभी भी बात निकलती, जब कभी भी आवाज़ निकलती तो आप बोलते ऐसा नहीं होगा, वो होगा, मैं ऐसा कर दूंगा, फला कर दूंगा। मैंने टास्क फोर्स टीम छोड़ दी, आपकी टास्क फोर्स टीम जो है यहाँ पर आई, जब हम उनको बोले कि ठहरो यहाँ पे, वो लोग ठहरे नहीं, यहाँ से भाग गए। तो देखिए, आपकी टास्क फोर्स टीम ऐसी है। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब से चैलेंज कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड सलीम साहब, अगर आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आप पहली बार बने, आपको नहीं मालूम है वक्त की जायदाद किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किए जाते, तो मैं यकीन कर सकता था। लेकिन आप 3 बार चेयरमैन बने, अगर आज भी आप ये बात बोल रहे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आप झूठ बोल रहे, आप फौरी रिज़ाइन करिए, वरना जो है ना हम जो है ना वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। जितने हम लोग हैदराबाद से आज हम सिर्फ 4 आदमी 5 आदमी आए, और जो हम 100 की तादाद में यहाँ पर आएंगे। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है ये तकरीबन 423 एकड़ अराजी जो वक्फ की जायदाद है, इसको लूटा जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से टीआरएस गवर्नमेंट लूट रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टीज लूट रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, कब्रस्तान के ऊपर जो है बड़े बड़े इमारतें बनाए जा रहे हैं। अगर हम आज नहीं देखते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे खुद को गढ़ने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। नौजवानों जागो, आप तमाम लोगों को जागने की जरूरत है। मैं आप तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि जो है आगे जो भी इसका जो फैसला होगा, कल जो अगर वक्फ बोर्ड सलीम साहब अगर यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लेंगे, तो उसके बाद हम वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे, पूरे हैदराबाद के नौजवान मिलकर। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.